दोस्तों ये टाइटल देख के आपके चेहरे पे खुशी जरूर आई होगी, लेकिन यकीन मानना आने वाले 5 से 6 मिनट में मैं आपको साबित करूंगा कि इस बार का जून 25 सीएस प्रोफेशनल ओपन बुक सब्जेक्ट जिसका नाम है CSR एंड सोशल गवर्नेंस, इसका पेपर कैसा दिखने वाला है, या ऐसा बोलो किस प्रकार का पेपर आ सकता है। गाइस अपने पास ज़्यादा वैसे तो हिस्ट्री है नहीं, 2 ही अटेम्प्ट हुए अब तक के CSR के ओपन बुक सब्जेक्ट के, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आज कुछ डिस्कस करूंगा कि पेपर किस प्रकार से हो सकता है। इनफैक्ट आपको अगर मैं जिनका एक ही ग्रुप दे रहे जो लोग, उनके पास तो 2 दिन की छुट्टी भी है 6 और 7 जून की, तो आपके पास अच्छा टाइम है इसको प्लान करने का, प्रिपेयर करने का। बस आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मुझे आपके सबके लाइक्स चाहिए वीडियो पे, मुझे कमेंट चाहिए, और मुझे साथ में ये भी चाहिए कि मैं आपके लिए लास्ट मोमेंट पर क्या लेके आऊँ, क्योंकि आपको पता ही अच्छे से मैंने आपके लिए मैराथन लिया हुआ है, वीकली सेशंस लिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज ली हुई है, क्वेश्चन बैंक की बुक बनाई हुई है जिसमें कि 120 प्लस क्वेश्चन है मैंने आपके लिए, थैंक्स टू कैरी इन एग्जाम। मतलब आप नाम लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिलेगी, ब्रह्मास्त्र एक PDF है जिसमें सब मिल जाएगा। फिर भी आपको मेरी तरफ से क्या चाहिए जरूर बताइएगा, मैं वादा करता हूँ मैं कोशिश करूँ ही रहूँगा और आपके लिए वो लेके आऊँगा अपने जो गैप्स होने उस समय। लेकिन फिलहाल वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि यस इस प्रकार से कुछ आपका पेपर आ सकता है जो मेरा गट फीलिंग बोलता है, मेरा जो एक्सपर्टीज है इस सब्जेक्ट में, बीइंग अ सोशल ऑडिटर पहला, दूसरा आई वाज अ काउंसिल मेंबर ऑफ ICC, आपको पता ही होगा अच्छे से, तो आई नो द इंस्टीट्यूट पीपल वेरी क्लोजली एंड व्हाट दे आर अप टू, मतलब वो सोचते क्या है वो मुझे मालूम है। पेपर तो मेरे हाथ में होता नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे विजन पता होता है कि इंस्टीट्यूट क्या चाहता है। तो यार आप खुद सोचो, इंस्टीट्यूट ने अगर एक पेपर सब्जेक्ट बना दिया है 135 सेक्शन पे, तो सोचो इंस्टीट्यूट कितना डेडिकेटेड है इस सब्जेक्ट को लेकर, तो वो क्या चाहेगा आपसे, सो दैट आप अगले बार जब एक मेंबर बनो तो इस पे क्या प्रैक्टिस कर सकते हो या जॉब कर सकते हो, उस प्रकार का पेपर आपसे एक्सपेक्टेड है। तो आज बात करेंगे, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, फटाफट से एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा, सो दैट मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यस आप अभी भी इस अटेम्प्ट में 70 या 75 मार्क्स का टारगेट ले सकते हो आराम से। सर क्या बात कर रहे हो, ये 70 प्लस आप अभी भी 10 दिन में ला सकते हो। बच्चा कह रहा है सर कुछ भी, मतलब ये तो मतलब हलवा ही है ना, मतलब 10 दिन में 70 मार्क्स अगर आते, तो अगर मैं 15-20 दिन पहले आ जाता तो 125 आ जाते, है ना। बट ऐसा नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ उन हर बच्चे से जिन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, प्रिपरेशन कर लिया है। अब आखिरी जो वार है ब्रह्मास्त्र, वो आपको छोड़ना है, बस उतना एफर्ट दीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। और ओपन बुक में कई लोगों की गलत फहमियाँ होती है। पहली जो आपको ध्यान रखनी है कि सब चैप्टर पढ़ने, 16 तो चैप्टर है यार, पार्ट ए में 7 और पार्ट बी में 9, और 9 में भी आपको पता होगा 3-4 चैप्टर तो बहुत ही इजी है, सोशल गवर्नेंस है ना, लोकल गवर्नेंस, इसके अलावा FCRA जो आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में भी, EBCL में, या फिर अगर बात करें पार्टनरशिप एक्ट, सोसाइटी ट्रस्ट, बहुत ईजी है। तो कंफर्टेबली आप आराम से पूरे चैप्टर पढ़िए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे कि सर लोग क्या बोलते हैं, पता है मुझे, मेरे पास भर भर के मैसेजेस है, सर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या। ओपन बुक का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होता यार। मुझे बताओ, एक सिंपल सा बता देता हूँ, ओपन बुक में अगर कॉपी पेस्ट ही करना होता तो यार EET वाला बच्चा भी कर लेता, फिर क्यों सब्जेक्ट ओपन बुक का फाइनल लेवल पर रखा गया है। हमेशा हमेशा कॉपी पेस्ट मत करना, अपना कुछ तड़का देना जरूरी है, वो इंस्टीट्यूट देखेगा, क्योंकि इट्स अ एग्जांपल ऑफ ओपिनियन राइटिंग। आपका क्या ओपिनियन है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट इज योर विजन। भले ही क्वेश्चन स्ट्रेट होगा, हु आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, मालूम है मुझे, रूल नंबर 4 आप लिखोगे, रूल नंबर 4 में कंपनी कैन डू इट इटसेल्फ, या फिर वो 4 पॉइंट मैं मानता हूं, लेकिन अपना एक टचअप, अपना एक कंक्लूजन एज अ कंपनी सेक्रेटरी। सो माय एडवाइस इज दैट अ कंपनी can either do themselves or they can hire any of this agency which has filled up a CSR1 वगैरह, मतलब अपना ही एक टचअप आपको ऐड करना है, ये सब मेरा मानना है, ये इंस्टीट्यूट देखता है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल ब्लाइंडली उठा के चेप दिया है पूरा मॉड्यूल से यार, फिर आप खुद समझदार हो, ये पेपर यहाँ पे मार्क्स कटते लोगों के। अगर आपको मार्क्स चाहिए अच्छे से, मेरे पहले बच्चों ने रैंक वगैरह लाए हुए हैं, आप भी ला सकते हो, तो वो ये फॉलो हमेशा की, और मैंने हमेशा ही बोला है मेरे वीडियोस में, ठीक है ना, जो मैं भी बोल रहा हूं आपको वही। ओपन बुक इज नॉट इक्वल टू ओपन माइंड। पीपल थिंक्स ओपन बुक मतलब ओपन बुक इज नॉट इक्वल टू ओपन माइंड। आप इसको ओपन माइंड बना के चलो, ओपन बुक बना के मत चलो। ओपन माइंड मतलब दिमाग खुला रखो, आप 10-20 कुछ भी बुक ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। पहले तो इतनी बुक ले जानी है ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक ब्रह्मास्त्र की PDF मिलेगी, उसमें आपको मैंने पूरा बताया कि बुक्स क्या ले जानी है। फिर भी नो नीड टू कैरी ह्यूज बुक्स, जितना ज़्यादा बुक ले जाओगे ना उतना ज़्यादा आपको लिखने में टाइम होगा। मेरा एक रूल सिंपल सा है, मैं सिंपल सा आपको एक लाइन बोलूंगा और वो आपको फॉलो करना है, एंड दैट इज 50-50। 50-50 का मतलब क्या होता है सर, मेरा बोलना है 50:50, मतलब आप 50% को ओपन बुक मानिए
और 50% को ना एक क्लोज बुक मानिए। जैसे आप ईएजी में पढ़ते हो, हर बार थोड़ी बुक खोलनी पड़ती है, तो आप इसको क्लोज बुक मान के पढ़िए। आप मेरी बात मानना, अगर आप 50% पेपर भी आप क्लोज बुक के हिसाब से दे पाए, मतलब आप कुछ क्वेश्चन बिना बुक खोले आप लिख सकते हो यार। ईएसजी में आप 100 मार्क का लिखते हो, डी ड्राफ्टिंग में 100 मार्क का करते हो, इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव में आपने कंपनी लॉ पूरा 100 मार्क का लिखा है, आपने सब तो 100 मार्क का किया है बिना बुक खोले। तो क्यों हर बार बुक ही खोलना है? यहाँ पे बुक खोलने में जो टाइम वेस्ट होता है, उससे अच्छा आप 50%, अब वो 50 कौन सा होगा वो नहीं मालूम मुझे, वो तो पेपर आप खोलेंगे ना जब, बट 50% आप क्लोज बुक करके लिखिए। और जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे या जब ट्रिकीनेस होती है, उसके लिए आप ओपन बुक का रेफर कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको इंडेक्स वगैरह सब दिया हुआ है। अगेन ब्रह्मास्त्र, एक ही शीट सब मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो वो आप फॉलो करिए। बट ये मुझे लगता है गुरु मंत्र है 50-50, 50% आप पेपर को ओपन बुक मान के चलिए और 50% को आप क्लोज बुक और ओपन माइंड मान के चलिए, ठीक है ना। फिर मैंने भाई अभी बता दिया मैंने आपको, डो नॉट ट्रीट एज ओपन बुक, और जितना ज़्यादा हो पाए, मैंने क्वेश्चन बैंक बनाई हुई थी, अब खैर जिसने ऑर्डर नहीं की वो तो मत ही करना। जितने भी क्वेश्चन बैंक से मैं काम करूंगा, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, मैं आपको 15-20 क्वेश्चन वहाँ पे सबको भेज देता हूँ। हर चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन भेज देता हूँ, एक एक क्वेश्चन भी भेज दिया, 16 चैप्टर 16 क्वेश्चन, मैं ये काम करता हूँ आज के दिन, और ये मैं आपको आज या कल तक भेज दूंगा। वो 16 क्वेश्चन आप लिख लिख के देख देख के लिख लेना, टाइमर लगा के। इतना काम आप करेंगे, मुझे प्रॉमिस चाहिए सबसे, यस सर प्रॉमिस सर, हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। ये 5 बातें जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, इतना आप कर लो। अब आते हैं पेपर में क्या आ सकता है और किस प्रकार से आ सकता है। तो मैंने अब क्या किया है, जो पिछले 2 एग्जाम हुए उसको डिस्कस किया, स्टडी किया, मेरे 2-4 जो मेरे साथ काम करते हैं उनसे मैंने ओपिनियन लिया। उसके बाद जो मेरे पास कंक्लूजन निकला वो ये है कि मैंने पूरे पेपर को 3 भाग में डिवाइड किया, 1/3 1/3 1/3। अब मुझे पता है कि 1/3 1/3 में ऐसा नहीं होगा कि सबसे पेपर इक्वल आएगा, कुछ चैप्टर जिसमें वेटेज 55-60 मार्क का भी है, और आप पता है आपको ये है ना। तो मैंने अभी लिखा हुआ देखोगे ना, देयर आर सम 5 स्टार कैटेगरी चैप्टर जो आपको आने ही चाहिए, कंटस्ट, उसके पेजेस, पेज नंबर, पॉइंटर सब आने चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो मैं अभी भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पढ़ने 16 चैप्टर है, कोई भी सोचना मत सर कि तुषार सर बोल रहे कि ये चैप्टर पढ़ लो, ये चैप्टर नहीं, मैंने छोड़ने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा कि आपके लास्ट मोमेंट पे ये जो 5 स्टार चैप्टर है इस पर ज्यादा स्ट्रेस दो, 1 स्टार चैप्टर पे आप एक ओवरलुक करके भी कवर कर सकते हो, ये मेरा बोलना है। छोड़ना कुछ नहीं, ये कसम है आपको, ठीक है ना। यस तो 1/3 चैप्टर ऐसे है, मतलब 1/3 पोर्शन, सिर्फ 4 या 5 चैप्टर ऐसे है जो मैंने देखे हैं जिसमें अराउंड 60% वेटेज आया हुआ है पिछले 2 एग्जाम में, और आगे भी यही ट्रेंड चलने वाला है। देखो 2-4% आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, 55 तो आएगा ही आएगा, चलो 59 नहीं आएगा, 55 तो आएगा ही आएगा। फिर बचे 1/3 जिसको मैं 3 स्टार मानता हूं, उसमें से तकरीबन अब तक 30% के आसपास आया है, 25-26% के आसपास आया है। और एकदम ही कुछ वाहियात चैप्टर्स है जो आपको पता है यार, उसमें से एग्जाम में बहुत कम आया है ना, तकरीबन 12-15% के आसपास आया है। तो ये एक ट्रेंड है, ऐसा नहीं होगा कि 1/3 में एकदम 25-30 हो जाएगा, ये 15-20 हो सकता है भाई, मेरी बात मानना, हो सकता है, बट 20 ही होगा। तो कौन से वो बता रहा हूँ ना, मैं वो बता रहा हूँ पेपर कहाँ से आ सकता है, बता भी रहा हूँ, लेकिन डो नॉट, मैं क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये 15 ही रहेगा, ऐसा मेरा कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ये आप भी जानते हो अच्छे से, इतने प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचे हो आप, ठीक है ना। ओके सो सर कौन से वो 5 चैप्टर्स है या 6 चैप्टर्स है जो कि पार्ट ए में आते हैं आपकी या 5 स्टार में आते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। दिस 5 स्टार चैप्टर्स नोट कर लेना अच्छे से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको पता ही अच्छे से, जो मेरा फेवरेट सबका फेवरेट है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। द होल स्टोरी ऑफ सीएसआर इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ये आपको पता है अच्छे से। सीएसआर की वैल्यू 0 है अगर आप क्या नहीं कर रहे हो, इंपैक्ट असेसमेंट। तो इंपैक्ट असेसमेंट, दूसरा एक सीएसआर ऑडिटर, यही सबसे पहले काम करने वाला है। तो मेन क्वेश्चन ये रहेगा, इस पर एग्जामिनर पूछेगा, मतलब पूछेगा 15 से 20 मार्क का, ये गारंटी मेरी, लिख लो अभी से। तो ये आपका हो गया, इस पर आपका आएगा। फिर पॉलिसी बनाना, पॉलिसी ड्राफ्ट करना, ये काम आपको करना है, इसलिए इंस्टीट्यूट इस पर पूछेगा ही, मतलब पूछेगा ही, ठीक है ना। फिर आता है आपका एसडीजी। एसडीजी इसलिए क्योंकि इंडिया की मेजर कॉर्पोरेट्स इंडिया में डील नहीं करती तो अब्रॉड में डील करती है, और इंडिया वालों को सीएसआर समझता है, बट वर्ल्ड की जो 195 कंट्रीज है वो आपको जज करेगी एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो 17 गोल्स आपको पता ही होंगे अच्छे से, एनजीआरबीसी पता होगा आपको, तो एनजीआरबीसी 17 गोल्स ऑफ एसडीजी और आपका सीएसआर, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो जो चैप्टर नंबर 6 में दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। ये हो गया आपका। फिर आपको पता ही अच्छे से, हर आजकल एनजीओज इंडिया में तकरीबन 70-75 एनजीओज है, एनपीई है, जो अपने आप को क्या कर चुकी है, सोशल स्टॉक में रजिस्टर्ड। ये स्कोप खतरनाक बढ़ने वाला है, इंस्टीट्यूट को पता है, ये काम आपको करना है।
तो आपको पूछेंगे ना वो लोग, तो इस पर क्वेश्चन जरूर से आएंगे। इसके अलावा उसी पार्ट बी में एक चैप्टर नंबर 8 है सोशल गवर्नेंस, इस पर आएगा क्योंकि सोशल गवर्नेंस सबको इंपॉर्टेंट है ना। और आखिरी में मुझे लगता है ये काफी, मतलब यहाँ पे ये 5 चैप्टर्स, 16 चैप्टर का 1/3, 5 चैप्टर्स एवरेज, ये 5 चैप्टर आप कंठस्थ कर लो, आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे और 55 प्लस में आएंगे। ये मेरा ओपन, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, वर्ड या ये वीडियो को नोट डाउन कर लेना, वीडियो के बाद आगे कमेंट करना, अभी तो करना मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, बट वीडियो के बाद आगे कमेंट करना, सर आपने जो बोला था वो सही था, तो ये आपको कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता, मैं आपको बता सकता हूँ पेपर कहाँ से और कैसे आएगा, है ना। फिर पार्ट सी, यानी कि पार्ट सी मतलब आपका तो 3 स्टार कैटेगरी है, ऐसा है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पता ही है, गाइडलाइंस, वो 3 जो कैटेगरीज है ना, इंश्योरेंस, बैंकिंग और सीपीएससी, जरूर आएगा इसमें से क्वेश्चन, बट ठीक है। एजेंसी चैप्टर नंबर 3 आपका उसमें से आएगा। फिर आपका इम्पैक्ट, ये रैंडम इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट वही एनवायरमेंटल, फिलैंथ्रोपिक, वो सब इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर एफसीआर जरूर आएगा, आया भी है पहले भी और आगे भी आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, एक 4-5 मार्क का आ गया तो आ गया, बट आएगा। तो ये 4-4 5-5 भी करते ही जाओगे तो भाई हो गया ना यार, हो गया ना। एक और क्वेश्चन सोसाइटी एंड ट्रस्ट, मुझे लगता है यहाँ पे जरूर से आपके एक 25-30% वेटेज बनता है। तो पहला 55 भी मान लो, 55 और 30 है 85, यार यही खत्म हो गया आपका ना यार। अब सोचो ना, पेपर यही डन एंड डस्टेड हो गया आपका, मतलब 11 चैप्टर में ही आपका खेल हो जाता है, 10 से 11 चैप्टर में। और बचता है फिर आपका 1 स्टार कैटेगरी, जो कि ठीक ठाक है, आप भी जानते हो, जैसे एग्जाम्पल पार्टनरशिप एक्ट, बहुत ईजी है, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पूछेंगे जरूर, देखो सबसे पूछेंगे, बट वेटेज थोड़ा कम हो जाता है ना। फिर आपका चैप्टर नंबर 16, ऐसे करके चैप्टर्स है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इसमें तो क्वेश्चन आएगा, बट एक्चुअली इंट्रोडक्शन चैप्टर पूरे सिलेबस में डिवाइडेड है, देखो ना। इंट्रोडक्शन में ही आपको पॉलिसी के बारे में जिक्र है, इंट्रोडक्शन में ही आपको 135 है, बट 135 आगे भी आ रहा है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी वेटेज इस पे से थोड़ा सा डाइल्यूट होता है। पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा लोकल गवर्नेंस चैप्टर 16, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा भी, पंचायत राज वगैरह, तो आपको पढ़ना है, बट ईजी है ये, ठीक है ना। इसके अलावा एनसीए की रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सुना होगा आपने, वेरी इजी चैप्टर, ठीक है ना। फिर सोसाइटी एंड ट्रस्ट मैंने बता दिया, शायद ये रिपीट हो चुका है। और एनसी चैप्टर नंबर 10, तो ये चैप्टर नंबर 10, ये थोड़ा सा शायद एक वर्ड वहाँ पे मिस्टेक हो गया, बट ठीक है, बट ये ओवरऑल पूरा वहाँ पे रिपीट हो गया है। और मैंने आपको पूरे ये नोट डाउन आप कर लो अच्छे से, इसमें जो भी आपको मैंने बताया एक बार अच्छे से नोट डाउन कर देना, सारी बातें यहाँ पे स्क्रीन पर आपके है ना। तो मैं एक बार इसको ध्यान रखना, ये मैंने आपके लिए इतना आप जरूर से कर ले, तो आई गेस आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपको मुझसे और क्या क्या चाहिए नीचे कमेंट में बताना कि सर आप CSR में ये भी करवा दो, मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा पेपर सॉल्व करना है, मैंने पेपर्स लिए हुए वो सॉल्व करिए। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा थोड़ी सी, वो सॉल्व करिएगा। इसके अलावा मुझे वीडियो में लाइक सबका चाहिए और वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा करिएगा। और यस, आई होप आप लोग 8 जून के पेपर में धमाल मचाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, है ना। मुझे सबके साथ साथ 60, 65, 70 मार्क्स चाहिए, सबको वादा करना ही चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। बाय बाय, सी यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of June। बाय बाय।